अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। और जी, इस खूबसूरत सी दुआ से मैं आगाज़ करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का। जब मुझे कोई कहता है कि तुम अपनी माँ जैसी हो, तो ऐसे लगता है मुझे किसी ने गोल्ड मेडल दे दिया है। मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ। कहते हैं हर दिन माँ का होता है, हर दिन हमारे वालिदैन का होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पिछले 2-3 दिन पहले भी और आगे भी डिफरेंट इवेंट्स होते रहेंगे। सवाल कर ऐसे ही जहन में आता है, क्या हमारी माँ का दिन कोई ख़ास दिन होता है? कहते हैं कि खुद बच्चा अगर गीला हो जाए तो उसको सीने पे सुला लेती है और गीले पे सो जाती है मेरी माँ। माँ के लिए कभी हम जब हम खुद माँ बनते हैं, मैंने अक्सर उन लड़कियों को देखा है जब वो माँ बन जाती हैं, जब उनके बच्चे तंग करते हैं तो फिर वो फ़ोन खड़काती हैं अपनी माँ को अम्मी ये ऐसा, अम्मी वो वैसा। जब माँ होती है तो तब बहुत अच्छा लगता है कि एक शेल्टर, एक है मेरा, कोई जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एक साया है, एक सपोर्ट है, एक ढारस है, एक वो दुनिया है जिसके आगे मैं सब कुछ कह दूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं देता। ऐसी मेरी माँ है। मैं उसे कॉल करती हूँ, सारी बातें करती हूँ और एक ऐसा एक सपोर्ट मिलता है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। जबकि शायद उसने वो अपने घर में बैठी, मैं अपने घर में किया तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसने कर दिया। और जब वो दुनिया में नहीं होती ना, वही बच्चे तंग कर रहे होते तो फीलिंग आती है, अल्लाह मैंने कितना तंग किया था। मैं सच कह रही हूँ, रात को ही मैं रोटी बना रही थी और बहुत थक गई थी, संडे ना काम करते हुए। तो मैं ऐसी सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह हम लोग कितने बाहर से जब कॉलेज से आते हैं, अम्मी एक गरम गरम रोटी बना दो। पता नहीं उसे नींद आ रही है, थकावट हो रही है, कहीं पता नहीं उसका दिमाग कहाँ है, शौर में उलझा हुआ है, दूसरे बच्चों में। हम एक डिमांड कर देते हैं और हमें पूरी उम्मीद होती है, जैसे हमें अपने रब से उम्मीद होती है ना। इसीलिए तो मेरे रब ने पूरी दुनिया की जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। अब ये सोचे, जिसकी जन्नत की हम तलब करते हैं और उस जन्नत को हम ट्रस्ट में, ओल्ड होम में छोड़ के आ जाते हैं। मेरे रब जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी नाराज़गी हमें इतना खौफज़दा कर देती है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और अक्सर हम कहते हैं कि कोई किसी ने पूछा कि मुझे बताएं कि मुझसे कोई ख़ता ना हो तो मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो उस बंदे ने कहा कि कोशिश करो कि तुम्हारा शिकवा कोई रब से ना कर दे। सोचने की बात है। ओल्ड होम भरे हुए हैं और हम जन्नत को ढूंढ रहे हैं और सजदे बार बार करें, उम्रा बार बार करें। वो बच्चे कौन है? अरे भूल गए हो 9 महीने उस माँ ने अपने कोख में आपको तकलीफ, प्रोसीजर, पता नहीं उसको नींद, करवट, मुश्किल से करवट ले रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खाना बना रही है, सब फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है, अपने आप को देख रही है। उसके बाद 9 महीने आप एक दिन अपने सर पे पत्थर बांध के तो देखें और चल के तो देखें। एक बच्चे का जो है ना बैग भी, वो मेरे बच्चे को तकलीफ ना वो उठा लेती है। ऐसी है मेरी माँ। कितनी भी नींद आ रही हो, बच्चे का दरवाजे पे करती है इंतजार। ऐसी है मेरी माँ। बार बार अगर बच्चा कॉलेज स्कूल चला जाए, बार बार दरवाजे को देखती है। ऐसी है मेरी माँ। सब घर में सो जाते हैं, मेरे बहन भाई, मेरे बाबा, लेकिन मेरी माँ तकती रहती है दरवाजा। ऐसी है मेरी माँ। 5 बहन भाई हैं हम और हैं 4 सेब, और ये कह के छोड़ देती है मेरी माँ कि मुझे सेब पसंद नहीं है। ऐसी है मेरी माँ। 1 रोटी मांगती हूँ, हमेशा गिनती भूल जाती है, देती है 2 रोटी मेरी माँ। ऐसी है मेरी माँ। ये सारी बातें मैं अपने दिल से कर रही हूँ। मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। अगर आपको लगता है
कि आपकी माँ के बिना आपका जीवन कुछ नहीं है, तो आप हमें लाइव कॉल करके बताएं। PTCL नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है, तो ज़रूर किसी भी तरह दुआओं में, सुरों में, शेरों में ढाल के बताएं अपनी माँ को। तो मैं बहुत खुश होंगी कि आज मदर्स डे हम गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल पर सेलिब्रेट करें। और आज उन तमाम माँओं को मैं सलाम पेश करती हूँ, बल्कि हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शो में उनसे दुआएं लेती हूँ, उनको दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा हमारे वालिदैन जो अभी ज़िंदा हैं उनको सलामती दे, और तमाम बच्चों पे जो है सलामती रखे, उनके शेल्टर में आप लोग रहें। खुदा की कसम, जिनका एक बाप या माँ चली जाती है, बहुत मुश्किल वो वक्त होता है। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबियाती, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबियाती, मैं नादिया बात कर रही हूँ। हाँ जी नादिया, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप ही आपकी। अच्छा, आप इतनी स्टार्ट में मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी आप ही देख रही थी, तो माँ के बारे में कैसी बात है। अम्मी अबू जैसी दौलत कहीं नहीं मिलती आप ही। बिल्कुल सही। सुबह मेरे अब्बू की ना, ये नेक्स्ट मंथ में जो 2 तारीख है ना, जून की 2 तारीख को मेरे अब्बू की बस्ती। अब्बू चले गए लेकिन यकीन नहीं है। अब अम्मी है, सिर्फ अपने के लिए दुआएं इतनी कि जिसकी कोई इंतहानी के अल्लाह ताला की अम्मी को हम करो के सलामत रखे, जिंदगी सेहत दे हमारी माँ को। आमीन आमीन आमीन। और यही दुआ। मैं ये मैं भी अभी माँ हूँ, मेरी 2 बेटियां, तो मैं शुक्रिया करती हूँ अपने जितने भी देखने वाले हैं हमारे आपके व्यूअर्स शो पे, अपनी अम्मी अब्बू की बहुत कदर करे। मेरे अब्बू चले गए, बोलते बेटा जब आप कभी माँ बाप बनोगे ना, अल्लाह ताला आपको दर्जा देगा, फिर आपको पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। अभी आती सिर्फ रोना होता है, कुछ नहीं। आपने सुना? अच्छा, मेरा शहजादी, आप बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो। अभी अल्लाह पाक की कोई मसलियत भी होती है, कुछ जल्दी चले जाते हैं, और अभी आपकी माँ तो है ना, और इससे बढ़कर कोई ढारस नहीं है। वो एक ऐसा शेल्टर है जो अपने परों में हमेशा आप छुपा के रखता है। अम्मी के सर में मैं देख रही थी, अम्मी की दुआएं दे रही थी, और आज दुआ पे अम्मी नहीं थी, ये दिखला कि अल्लाह ताला अम्मी का सदा सलामत रखे हमारे सरों पे। आमीन आमीन। दुआ वाला आज चला गया, लेकिन एक सलामत है। बोलता माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, यहाँ पे नहीं मिलते, हर किसी को खुश है। बेशक तरीके से अगर लोग शेल्टर होते हैं अपने अम्मी अब्बू को कर देते तो बहुत बुरा करते। जन्नत में दोस्ती है वो है, जिस दुनिया में जहन्नम कमा रहे हैं, रहता है ना लोग, कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपने इतनी मोहब्बत से कॉल की, बहुत शुक्रिया। और इंट्रो में ही मेरी अच्छा हुआ आपने कर दी, मुझे अच्छा लगा। और जब मैं कहती हूँ ना, जब जा रहे होते हैं, जब एक ज़ाहिर बात है एक वक्त होता है, कभी कभी माँ इस तकलीफ़ में या बाप होता है, जब एक ज़ाहिर बात है एक वक्त होता है जाने का, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ लोग बड़े दुखी हो रहते हैं जब वो तकलीफ़ में होते हैं, कोई बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह पाक या तो इनको ज़िंदगी दे दे। ये फिल्म स्टार रेम्बो ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनकी वीडियोस देख रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी माँ बड़ी तकलीफ़ में थी, उन्होंने मुझे बुलाया, और उस वक्त भी यकीन करो माँ कभी बद्दुआ भी नहीं देती है। कितनी आप उनको तकलीफ़ दे दो, कभी बद्दुआ नहीं देगी। जाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कान में कलमा पढ़ा या जो भी उन्होंने दुआ की, तो एक मतलब जो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, ऐसा लगता है उनके हाथों से मिट्टी छूट रही है। अच्छा, मैं बात करती हूँ थोड़ी देर में, ब्रेक लेती हूँ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माजरत, मैं दुखी हो गई, जाहिर सी बात है, माँ थी जुदा हो गई, और
मुझे उस वक्त भी याद है कि जब मेरी भाभी ने मैंने कहा क्यों नहीं मुझे बताया, मैं अपने घर में थी तो रात का टाइम था 3 बजे, तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं मेरी बेटी साबू को नहीं परेशान करो, मैं सबसे घर में छोटी हूँ तो मैं इस बात पे बड़ी दुखी हूँ कि मेरी कोई बात नहीं हो पाई है, वो रात को उनकी तबीयत खराब हो गई और इस तरह बिन बात की, तो इस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है। वो उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी, यानी कि कहने का मकसद है कि माँ बाप आखिरी दम तक अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते कि वो अपने घर से आएगी मुझे देखेगी मैं सही हूँ, अभी वो अपने आप को सही समझ रही थी, लेकिन मैं बस एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज सुनी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे, कहाँ तुम चले गए। तो माँ जैसा कोई भी नहीं है और वालिदैन जैसा कोई भी नहीं है हमारे साथ। यहाँ पर एक मैं तो अपनी दुख सुना रही हूँ और आप भी सुना सकते हैं, बात कर सकते हैं माँ बाप के लिए। और जब माँ बाप की कमी महसूस हो तो अपनों में, अपने बहन भाइयों में बैठ लिया करे, किसी में आपको अपने अब्बू, किसी में आपको अपनी अम्मी नजर आएगी, चलने में बोलने में। जैसे मुझे अक्सर कहते हैं तुम अपनी माँ जैसी हो। मेरी माँ की हर्ष तस्वीर आपने कहाँ रखी है, जरा दिखा तो दे। तो भाई की लास्ट में शादी हुई थी, अच्छा आगे ही रखी हुई है, मेरी अम्मी मेरे साथ मेरे भाई की शादी में मेरे साथ जो है वो खड़ी हुई है। और मेरी ये मेरे ख्याल में 6-7 साल पुरानी तस्वीर है, लेकिन वही बात है कि माँ मेरे साथ है और मैं देख रही हूँ और ऐसे लगता है जैसे मैं कभी कभी अपने आईने में देखती हूँ तो कहती हूँ मैं जब ऐसी हो जाऊंगी ना अपनी अम्मी जैसी हो जाऊंगी। तो आई फील वेरी प्राउड कि लोग मुझे मेरी अम्मी जैसा कहते हैं रिश्तेदारों में कि तुम बिल्कुल मीरा, मेरी अम्मी का नाम है तो मीरा प्यार से कहते थे मेरी अम्मी को, मीरा जैसी लगती हो। तो लेट्स सी अल्लाह पाक इनकी मगफिरत करे, इनकी दर्जात बुलंद करे। और मेरी माँ बहुत सिंपल, बहुत प्यारी, माँ सभी प्यारी होती हैं। और एक माँ यहाँ पर भी मौजूद है, मेरे प्रोग्राम में आती रहती है और यहाँ पर जो भी मेरे गेस्ट हैं वो एक मदर का किरदार अदा करें, लेकिन अपनी माँ को वो कभी नहीं भूलते। जाहिर सी बात है उनकी दुआओं का नतीजा कि अल्लाह पाक ने इनको ये मकाम अता किया है और आज वो खुद एक मदर का भी रोल निभा रही हैं और हमारे लिए जो मोहब्बत प्यार करती हैं वो भी माँ जैसी लगती हैं। हमारे साथ एक खूबसूरत रानी मौजूद है, हर्बल दुनिया की रानी, रानी आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा खूबसूरत आपने आज प्रोग्राम रखा, बहुत टची आपने मौजू रखा माँ। और आज बस आपसे भी बात होगी और मैं अपनी बहन से भी मिलवाती हूँ। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, शायद उनसे अल्लाह पाक उनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है जब आजमाइश ज़्यादा हो जाती कठिन, और वो भी औलाद की सूरत में हो कि क्या करना है, अकेले लेके चलना है, तो ये बड़ा एक मतलब बहुत ज़्यादा कठिन सफ़र होता है, आसान नहीं होता एक विदाउट मर्द के शेल्टर के। तो लेकिन उन्होंने निभाया और माँ का किरदार और अपनी माँ को एक इज़्ज़त दी, अपनी माँ से भी रिलेशन है और अपने बच्चों से भी खूबसूरत रिलेशन। और यहाँ पर मौजूद है गजारी हर्बल से हुमैरा नाज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारी बहन, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम मदर डे सेलिब्रेट करें, आप आई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मोहब्बत है कि आपने बुलाया। और बस थोड़ा सा जाहिर है माँ का ये रुतबा ही ऐसा होता है कि आपने अपनी माँ का जिक्र किया तो जाहिर है माँओं को सब माएँ याद आती हैं फिर। तो ऑब्वियसली माँ एक ऐसी हस्ती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो तो उसमें अपनी ही माँ की झलक आती है। ऐसे तो माएँ सब बराबर होती हैं और वाकई माँ का नेमल बदल कोई भी नहीं है। तो जो तरबियत माँ हमें देती है ना, जो हमारी माँ ने हमें तरबियत दी है, तो हम भी फिर उसी तरबियत को आगे लेके चलते हैं। कहते हैं ना कि एक ख़ानदान को जो लेके चलती है ना वो औरत ही होती है। तो माँ की जो तरबियत होती है वो बच्चों में छलकती है। तो हमेशा मैं कहती हूँ, हर माँ को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की तरबियत इतनी अच्छी करें कि वो आपका नाम रोशन करे। आज हम अपनी माँ का नाम रोशन कर रहे हैं, हाँ, कल हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। बेशक, बहुत बड़ी बात, वाकई में ऐसा ही है। और एक कहते हैं ना कि माँ घर है और उसकी बाप उसका चाबी, कहते ताला, ऐसी कुछ चाबी दरवाजा, वो दरवाजा है। तो लेकिन ये दोनों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन कभी कभी कोई बिछड़ भी जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, किसी भी सूरत में कोई एक हाथ बिछड़ जाए तो दोनों में से किसी एक को सफ़र काटना बहुत मुश्किल होता है, डबल मेहनत की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल हम बात करेंगे, आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं। तो हमने, वैसे तो मेरा दिल था मदर का, लेकिन एक बेटे को साथ में इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके साथ सफ़र तय किया। और हर्बल, जैसे आपा हर्बलिस्ट हैं तो उन्होंने भी एज अ हिकमत को अपना एक प्रोफेशन भी बनाया, साथ साथ माँ को भी लेके एक साथ चल रहे, बड़ी बात है। और आज हम पूछेंगे कि रानी आपा में
क्या आपकी जो एक खूबसूरती नज़र आती है अपने साथ। माँ को अक्सर बेटे तो छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम पूछेंगे बहुत सारी बातें कि आपा की ज़िंदगी में मुस्तफ़ा का क्या किरदार है खूबसूरत सा, अलग से बेटे के अलावा। तो वो भी पूछेंगे आज माँ की, क्योंकि आपा से कुछ पूछूंगी तो वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इनसे पूछूंगी बड़ा मज़ा आएगा। मुस्तफ़ा अनीस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत सारी बातें पूछूंगी आपा तुम्हारी मम्मा के बारे में। देखिए आज का टॉपिक है वो ऐसा बेहतरीन टॉपिक है। वैसे माँ का तो हर दिन ही माँ का होता है, लेकिन आज ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वैसे तो माएँ हर वक्त काम, हर वक्त जो है वो बच्चों की खिदमत लगे रहती हैं, लेकिन बस इस तरह की बात होती है तो फिर उसमें अम्मा की जो है ना वो अजमत का जिक्र होना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली तौर पर किसी मैं जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, ठीक है, और उस वक्त मेरे पास जो है ना वो ना कोई इतनी नॉलेज थी, ना मेरे पास कोई इतना जहन था या इतना मैं कॉन्फिडेंट था। तो मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो नॉर्मल तौर पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, लेकिन माँ बाप की जो पिटाई है ना, तो हमें तो आज मैं पूछना यही चाह रही थी कि आपको थप्पड़ पड़े या स्टिक पड़ी या दूर से एक चप्पल पड़ी, क्या पड़ा? भाई साहब मैंने बताया कि जी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैं बीबीए कर रहा था। अच्छा तो बीबीए उस प्रोसीजर से निकल चुके हैं। हाँ। तो मेरी लास्ट जो पिटाई है वो 2016 में हुई, और वो पिटाई जो है वो पूरे मोहल्ले वालों के सामने हुई। अच्छा, तभी तो आज इतने सारे मोहल्ले क्या पूरे दुनिया में देखे जा रहे हो, वो मोहल्ले की पिटाई देखे काम आ गई ना आज। तो आप ये बताएं, जैसे मुस्तफा बता रहे हैं अभी, वो बेचारा वो बोलते बोलते ना पिटाई से आगे मुझसे बोला नहीं जाता कि बहुत कुछ हुआ। कुछ लोग बहुत ज्यादा बच्चों को जरा स्ट्रिक्ट लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना अल्लाह पाक ने भी हमारे लिए रखा है ना कि ज्यादा यूं करोगे तो यूं आपको ये हो जाएगा, ये सजा मिलेगी। तो माँ के अंदर भी वो सारी अल्लाह पाक वाली खुसूसियत नहीं है कि सख्त रखना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा करना है अपने बच्चों के लिए, खुद ज्यादा तकलीफें उठानी है। ये मुझे बताएं मुस्तफा के साथ क्या क्या बिहेव किया था आपने? देखिए मैं बहुत सख्त माँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत लीलियंट हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सख्त माँ, इसलिए बहुत सख्त माँ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत पोलाइट थे, बहुत ज्यादा पोलाइट। दोनों में से एक को होना चाहिए। हाँ, वो इतना मोहब्बत करते थे बच्चों को, किसी चीज़ पे उन्होंने कभी डांटा ही नहीं। और मुझे कहते थे कि नहीं, अगर मैं उनसे शिकायत करती थी, देखिए मुस्तफ़ा ने ये किया, देखिए नजम ने ये किया, देखिए सोनी ने ये किया, मोनी ने ये किया, ऐसे सुन के तो इधर बच्चों से कहते थे तुम्हारी माँ मेरे कान भरती है तुम्हारे खिलाफ। ये बच्चे ना होगे सोकर। हाँ, तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन मैं नहीं मारूंगी बेटे, ऐसा नहीं करो। अच्छा। जब मैं बहुत कहती थी, कभी उन्होंने बच्चों को नहीं मारा। अच्छा। अगर बहुत गुस्सा आया तो ऐसे उठा के और पटक देते थे। अच्छा, बस दूसरे एक सोफे से दूसरे सोफे। इसके अलावा कभी कुछ नहीं किया। जो कुछ सख्ती की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे बच्चों की सारी दुनिया मिसाल देती है। और मेरे बहन भाई, मेरा खानदान दर खानदान, मेरे महल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले कि रानी बाजी आपके बच्चों की जो तरबियत है, आप हमारे बच्चों के सर पे अपना हाथ फेर दीजिए। और यही अल्फाज मेरी अम्मी से मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे 4 भाई हैं, मैं एक बहन हूँ, तो मेरी अम्मी के पास लोग आते थे कि खदीजा खाला हमारे बच्चे के सर पे आप हाथ फेर दीजिए। मैंने ये रवैया अपनी माँ का देखा कि अच्छा। मेरी अम्मी ने तो सिंगल पेरेंट होके पाला, क्योंकि मुझे याद भी नहीं कि मेरे वालिद की कब डेथ हो गई। मेरे वालिद की उस वक्त क्या नाम था उनका? मेरे वालिद का नाम था नसीमुद्दीन, ये सदर दवाखाना है। मम्मा का नाम क्या था? मेरी अम्मी का नाम खदीजा। अच्छा अच्छा, जी जी, सदर दवाखाना था। एक यानी कि ट्रेजेडी आपकी उसमें ही हो गई, आप पैदा भी नहीं पैदा थी मैं। अच्छा। और मुझे ये शऊर 2 साल की थी, 3 साल की थी, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना ये है कि मुझे अपने वालिद याद नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये रिसेंटली बहुत सारे हमारे फैमिली में हुआ है कि वालिद का इंतकाल हुआ तो बच्चा उसके 1 हफ्ते बाद पैदा हुआ ना, वो हमारे लिए बड़ा, ये खाला के बेटे मतलब जवान लड़का था, वो फौत हुआ, और उसकी मिसेस ने जो है ना 1 हफ्ते बाद बच्चा, मैं यकीन करो वो एक ऐसी तकलीफ मंजर होता है कि बंदा
मतलब होता है उस औरत को देख रही हूँ, एक तो वो तकलीफ में अपने हस्बैंड की, उसके पास बॉडी पर बैठी है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ऐसे वक्त किसी को नहीं लिखा है। कभी कभी मैं ऐसे देखती हूँ कि बच्चा गोद में और माँ का 1 हफ्ते बाद इंतकाल, को ये भी सिचुएशन मैंने मेरा ये कभी कभी ना हम लोगों के लिए इतनी बड़े बड़े अल्लाह पाक बता रहा होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब तुमने क्या किरदार निभाना है, तुमने मेरी इस बात पे शुक्र करना है। अच्छा आपा, मैं चाहूंगी वही आपकी माँ का बताए, माँ का क्या रवैया था आपके साथ, माँ की कौन सी बात ऐसी लगी कि यार हम उसमें बार बार गलती करते, जैसे इन्होंने कहा मार हमारी कितनी है, तो आपकी माँ के क्या रवैया था आप बच्चों के साथ? मेरी अम्मी तो एक मुकम्मिल खातून थी। मेरी अम्मी इतनी हार्ड वर्कर थी कि मैंने अपनी वालदा को कभी पूरी रात सोते नहीं देखा। मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत की, सारे मेरे बहन भाइयों को आला तरीन तालीम दी, मेरे को बगैर शौहर के खुद मेहनत करके। मेरी अम्मी ने इंडस्ट्रियल होम खोल लिया था, और खदीजा इंडस्ट्रियल होम के नाम से सोसाइटी का पहला और आखिरी इंडस्ट्रियल होम था। हर सोसाइटी की तमाम लड़कियों को अम्मी ने सिलाई कढ़ाई सिखाई। मेरी अम्मी की जो मिसाल है वो ऐसी मिसाल है कि पूरे ख़ानदान के लिए मेरी अम्मी मिसाली खातून थी। और तो फिर ऐसी माँ होगी तो बेटी तो ऐसी होगी। मेरी अम्मी के लोग यानी हमारी बिरादरी सिस्टम है हमारा। अच्छा। बहुत ख़ानदान और ख़ानदान के साथ बिरादरी, तो लोग मेरी अम्मी जहाँ बैठी होती थी, बिरादरी के सिस्टम में 5000 लोग होते एक फंक्शन में, मेरी वालदा जहाँ बैठी, मेरी वालदा का 3रा साल है इंतकाल में। अच्छा। मेरी अम्मी की सीट यहाँ है, पूरी बिरादरी का हर शख्स मेरी अम्मी से मिलने आता था। ये मेरी अम्मी की इज्जत की इंतहा थी और ये मकाम था। उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान और हर उम्र का। असल में उन्होंने वो मकाम के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। मकाम बनाना आसान नहीं होता, उन्होंने जिंदगी का हिस्सा दिया। और मैंने अपनी माँ को फॉलो किया कि मेरी माँ ने अनथक मेहनत की, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जदोजहद में कोई कमी नहीं की। कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे मामा जैसे हो। हाँ, अब मैं अपनी माँ जैसी बन। हाँ, और अब लोग मुझे कहते इस एज में जाके कि अब तुम्हें ना खाला, अम्मी को मेरे सब लोग खाला जैसी लगती हो, अब रानी तुम बहुत मिलती हो। सब लोग कहते हैं कि तुम अपनी अम्मी में बहुत मिलने लगी हो। मेरी कज़न भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी तो एक ऐसी खातून थी कि अगर मैं उन जैसी हो जाऊँ तो अगर मेरी माँ का मुझ में परछावा भी मुझ पर पड़ गया तो मैं बहुत कुछ पा जाऊँ। ये मैं कहती हूँ कभी कभी कहती हूँ अल्लाह काश मैं अपनी अम्मी से इतनी सी मिल जाती ना। अम्मी बड़ी मेरी साबिर थी, अब्बू जरा सख्त मिजाज थे, तो कहती हूँ इतनी सी भी मैं अपनी माँ से मिल जाऊँ ना तो मेरा बड़ा मकाम हो जाएगा। मेरी माँ ने कभी भी इतनी रात को भी अब्बू उठ के कह देते थे ना 2 बजे जरा मेरी टांगों में वो दर्द हो रहा है, तो मेरी अम्मी उठ के दबाने लग जाती थी। मैं कहती थी अल्लाह अम्मी हम लोगों को कोई बोले हम कभी नहीं करे, लेकिन मैंने कहा इतनी सी। एक होता है ना बंदा कहीं तो बोलते, रात को 2 बजे नींद में, अरे भाई नींद में झूम रही हो हमारे। मैंने कहा अम्मी आप जन्नती है, जन्नती कह देते, लेकिन करना बहुत बहुत मुश्किल है। यानी कि बच्चों को राजी करना, फिर शोर को भी राजी करना बहुत मुश्किल है। उमैरा के पास चलते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी है। उमैरा कॉल ले लूँ, इजाजत है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भैया? या कैसे हो आप, ठीक हो? बस आपकी आंखों में आंसू देख के हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। पहले तो सलाम हो दोनों मेहमानों को, और यकीन करें कि ये तो ऐसा रिश्ता है जो शायद कोई और रिश्ता ऐसे दुनिया में हो ही नहीं सकता। और मैं अल्लाह का शुक्र है ताबी मैं एक बात कहूँ यहाँ से साबी के हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अभी भी अपनी माओ की लोग इज्जत करते हैं, उनकी दुआ लेके ही घर से निकलते हैं। और हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे होता है, कोई एक दिन मदर्स डे नहीं होता। जिस दिन अगर आपकी माँ जिंदा है तो उसकी दुआएं लिए बगैर हम जाते नहीं है। और देखिए मेरा जो कहना ये है ना कि हमारे माशरे में ये हो गया आजकल के बच्चे थोड़ा सा मामला ऐसे हो गए कि इंसान को जब देखो माँ होती है ना, माँ अपनी जवानी में बच्चों को पालती है, हम तो एक रात का भी इसका कर्ज नहीं उतार सकते। लेकिन जो अल्लाह ने वालिदैन के लिए फरमाया ना, जो कि उफ भी ना करो, तो उफ ना करने का वो जो टाइम होता है ना वो बुढ़ापे का होता है। अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को जब आप बुढ़ापे में पाते हैं ना तो वही होता है खिदमत का वक्त, क्योंकि वो उस वक्त बच्चे बन जाते हैं। वो अगर माँ आपसे 1 दफा नहीं 2 दफा 3 दफा सवाल करती है तो आप इरिटेट ना हुआ करें, क्योंकि वो बचपन में वो आपके साथ जो सब भुगत चुकी होती है। तो यही टाइम होता है कि उनको पे बैक करने का। वो बुढ़ापा ही मैं कहता हूँ, अगर जिसने कहते हैं ना, हमारे नबी ने भी फरमाया है कि हलाक वो शख्स जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उसकी खिदमत नहीं की।
तो ये ऐसी चीज है कि इसको आपको अडॉप्ट करना है। दूसरी बात ये है कि माँ का जो जज्बा है वो तो अल्लाह ताला अपनी मिसाल जैसे बताया ना कि माँ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्यों दिए? इसलिए कि इसकी मोहब्बत ऐसी है। अब मेरी अम्मी जो है ना बहुत अरसे पैरालाइज रही, बिस्तर पे रही, लेकिन हमने उनकी बहुत खिदमत की जो हमसे हो सका था। अच्छा, वो जो दुआएं देती ना, मुझे एक बात समझ में आती है ना साबी, वो ये समझ में आती है कि दुआएं ना खत्म नहीं होती। आपके अगर वालिदा का इंतकाल भी हो गया और अगर वो आपने उनके साथ अच्छा रवैया रखा, वो आपने उनकी दुआएं हासिल की ना, तो वो एक गाना है जिसे कहते हैं ना कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो जिंदगी वो सदाएं पीछा करती है। मेरी नजर में वो दुआएं आपका पीछा करती हैं और आपको बचा के रखती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी माओ की कदर करें, और अगर आपकी वालिदा ज़ईफ है तो उनको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। और ये नहीं है कि हम एक माँ मिलकर बच्चों को, इतने बच्चों को पाल लेती है और 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी बीवियां आ जाती हैं तो ये सोचते हैं कि वो किस तरह रहेंगे और मैंने उनके लिए घबराहट शुरू हो जाती है कि हम किस तरह रखेंगे को। अगर 4 भाई है तो वो कहता तू रख ले या बेटा, तो भाई जो अगर मैं तो अगर वो नहीं भी रख रहे तो ये नहीं खुशकिस्मती है ना कि मैं रख रहा हूँ, तो इसको एक इबादत समझे। तो मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया या बहुत शुक्रिया। वैसे इन्होंने जो आखिर जो मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा दिल पे वो लगी, वो ये कि माँ की दुआएं आपका पीछा करती हैं। और अक्सर मैंने जो है ना माँ की कब्र पर बहुत सारे, क्योंकि मैं जाती हूँ तो वहाँ पर लोग बैठ के दुआ कर रहे होते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और कुछ लोगों ने एक बात की कि मैं कुछ लोगों को देखा, वो जो गोरकन का वो जो कतबे बना रहा होता है, तो वो उसने बताया कि ना यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बाहर मुल्क में उन्होंने तालीम हासिल की ना, हमारी अम्मी ने यहाँ पर बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया, तो वो फूट फूट के रो रहे होते हैं, बनवा तो रहे होते हैं, कहते हैं कि आज जब मैं किसी मकाम पर पहुँचाऊँ तो मेरी माँ नहीं है। ये बड़ा है ना। मैंने कहा कि मैं कहती हूँ जिंदगी में कभी, ये मैं अक्सर अम्मी से कहती थी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैं अपनी रोजी पे बैठी हूँ, मैं अपनी माँ से अक्सर कहती थी कि अम्मी मैं बस ना आपसे पहले मैं मर जाऊँ। ये अक्सर मैं उनसे कहती थी कि मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं आपको ना मरते हुए देख के। नहीं, अक्सर अम्मी कहती थी चल पागल, ऐसी बातें नहीं करते। मैं अभी कहती हूँ कि अल्लाह मैं दुनिया की हर नेमत ले सकती हूँ, जो दिल करे खा सकती हूँ, घर बना सकती हूँ, गाड़ी ले सकती हूँ, कुछ चीज़ अगर मुझसे जुदा भी हो जाए मैं फिर ले सकती हूँ, लेकिन नहीं ला सकती तो मैं अपनी माँ को नहीं ला सकती। बस ये मुझसे। इनकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इनकी बात से एक बात, पिछले दिनों मैंने एक बात पढ़ी जो मेरे दिल को इतनी लगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपस में लड़ते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। सही बात। हमारा आपके साथ एक जिंदगी में एक ट्रेजेडी हुई। छोटे बच्चे कब छोटे थे, कितने छोटे थे जब आपने अपने दिल से लगाया और कहा कि मतलब देखा जाए तो इतना आसान नहीं होता बच्चों को लेके चलना, और जिंदगी गुजारी, तो क्या थी वो? जरा मैं सुनूंगी आज हुमैरा की जिंदगी की कहानी, हुमैरा नाज की ज़बानी। कभी मैंने वैसे किसी शो में किया तो नहीं कि अपनी लाइफ को डिस्कस, लेकिन जाहिर सी बात है आप मेरे ज़्यादा करीबी हो और हमेशा से देखती रही हो। अकेले औरत का लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल काम है, ये मैंने तो देख लिया है कि अपने मुल्क में रहते हुए, ये ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने बाहर भी लाइफ गुजारी है सभी। और तकरीबन मेरे ख्याल से ये 2003 की बात है, बल्कि 2002 की बात है, जब इतनी पुरानी बात हो गई कि जब मैंने अलहदगी का एक स्टेप लिया था। और ये बहुत बहुत कहते हैं ना दिल पे पत्थर रख के लिया था कि 2 बच्चे थे साथ। छोटा बेटा उस वक्त 4 साल का था और बड़ा 8 साल का, 8-9 साल का तक। और आज उसकी शादी भी हो गई, आज बड़े बेटे की मैंने शादी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपा शादी में मौजूद थी। अच्छा, और जो है ये ना बहुत एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं उन औरतों के लिए खास तौर पे कहूँगी कि जो अकेले बच्चों को लेके चलना। और मैंने घर भी देखा, मैं सबसे पहले फैमिली को तरजीह देती हूँ कि जो आपकी फैमिली, आपके बच्चे होते हैं ना, एक वक्त मैंने वो गुजार दिया, अब वो बच्चे मेरी ठंडी छाँव है। मैंने उस ठंडी छाँव के लिए बड़ी मेहनत की, बच्चों को मैंने अकेले पाला है, बच्चों को मैंने आला तालीम भी दिलवाई और मैंने बच्चों को हर चीज़ सिखाई है। मेरे बच्चों ने मतलब ये कि देखा है कि हमारी माँ ने कितनी मेहनत की है। और ये जो मुकाम इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, या मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ रन, या मेरी अपनी एक सोशल लाइफ है, या मैं एक मीडिया पर्सनैलिटी बन गई हूँ, ये बहुत बाद में आई है। मैं एक बहुत घरेलू खातून थी जो घर में रहने वाली,
जिसको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि व्हेन आई वाज 16 और 17 जब मेरी शादी हुई थी। और आज मैं आप वालदा का जिक्र करते हैं ना, तो मेरी वालदा आज भी बड़ी दुखी होती हैं कि ये मुझसे गलत फैसला हो गया था। अल्लाह, वो मुझे हमेशा, हाँ, वो अम्मी कहती है मुझे, कभी मैं कहती हूँ अम्मी लिखा था, नसीब में था, हो गया, अब उस चीज को छोड़ दें, वो चीज हो गई, खत्म हो गई, अब तो लाइफ गुजर गई, अब बच्चे हैं मेरे साथ। और अम्मी अभी जो आप कह रही थी ना, आप अभी कह रही थी कि बच्चों की तारीफें होती हैं, तो आज अम्मी हमेशा, मेरी माँ जो है वो अमेरिका में होती हैं, और मुझे अफसोस होता है कि अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकती मैं, लेकिन जब वो यहाँ आती हैं तो मैं जितना मुझसे हो सकता है, मुझे मालूम है आपको पता है, कहाँ अम्मी के साथ, कहाँ अम्मी के साथ बाजार में, अभी यहाँ, अभी वहाँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम अपनी माँ को दे सकूं, क्योंकि आज जो मैं इस मुकाम पर हूँ वो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया उस वक्त भी जब मुझे ज़रूरत थी, पैसे से, एक मोरल सपोर्ट से, तो उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया जब भी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब भी कभी आपको चोट भी लगती है ना, तो अम्मा ही निकलता है मुंह से, अल्लाह और अम्मा, ये दो अल्फाज हैं कि दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो यही याद आते हैं। और हमेशा मैंने बच्चों को भी यही तरगीब दी। आज मेरे बच्चे, शादी भी हो गई है ना, तो वो मेरा ख्याल रखते हैं, कहीं जा भी रहे तो ना, मेरे बड़े बेटे को एहसास होता है अम्मा घर में अकेली है, अम्मा आप हमारे साथ चले, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जाहिर है हस्बैंड वाइफ वाले अलग जाते हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हम कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल आपका कॉलर है, बात कर काफी देर से नहीं, आपकी बातें बड़े मजे, हम कंटिन्यू कर। हरीपुर से बिलाल मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। हरीपुर कैसा मौसम, कैसा है भाई? इस वक्त तो मेरा हरिपुर में तो ये चैनल आते नहीं हूँ, मैं मामू के घर आया हुआ था तो बैठा हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में देख रहे हैं? जी, रावलपिंडी में। रावलपिंडी में, चले रावलपिंडी में तो आ रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी, बस देख रहा था, मेरा भी उठ के टीवी बंद करके दूसरे रूम में है, वो कह रहे थे आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, क्या प्रोग्राम में क्या अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, आज प्रोग्राम देख रहे हैं मदर्स डे? जी जी, बातें सुन रहा था आपकी, तो अभी लगाया था, तो जैसे ही नंबर आया तो मैंने बोला था मैं भी कॉल कर लेता हूँ। माँ का तो हर दिन होता है ना, बस जिनकी माएँ जिंदा है वो उनका ख्याल रखें, उनकी मतलब इज्जत करें। मैंने कसर से रोडों पर लोगों को देखा है, उनकी माएँ बैठी होती हैं, तो हमारी वालिदा तो फौत हो गई है, ठीक है, अल्लाह उनको जिनकी भी फौत हो गई है, सब मुसलमानों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। आप कुछ कौन सी जबान बोलते हैं वैसे आप? हिंदू। कोई टप्पा सुना दे, माँ के जिक्र में कोई टप्पा सुना दे। मतलब इस तरह तो वो आता है, माए निकलू आँखों, वो थोड़ा सा आता है। सुना दे, सुना दे, सुना दे, सुना दे। माए निकलू आँखों, माए निकलू आँखों, दर्द छोड़ दवानी, बात मतलब इतना कभी सुने नहीं है, तो लेकिन आपने बहुत बहुत अच्छा सुरों में सुनाया, बहुत शुक्रिया। और आपने हमें इतनी दूर से कॉल की और याद किया, और बस आप अपनी आपकी माँ को अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए। बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। हुमैरा, बात हो रही है माँ की, और एक जाहिर बात, एक ताल्लुक, एक जिंदगी की आप नशेब फराज, यहाँ तक कि जब तक वो जिंदा रहती है वो माँ वो बैंक अकाउंट है जिसकी दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं है। वो हमेशा आपसे, क्योंकि मुझे जो जुमले याद हैं वो आपके साथ भी ऐसे होते होंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, जब आप माँ के घर जाते कहते हैं यार माँ को तकलीफ ना देना, तो बेटा तो खुश है ना, एक जुमला बड़ा है उससे, हाँ हमें मैं खुश हूँ, तो वो बार बार। और मैं अगर सो जाऊं तो वो नहीं पलंग नहीं हिलाना, जरा सा अबू सोई नहीं है, माँ को हर बात पर चेहरा देख के क्या वो बेटा सोई नहीं है, ये तेरी आंखें यूं क्यों हो रही है, वो फिर अब तरसती हूँ कि कोई मेरा चेहरा देख के बोले कि यार आज तू सोई नहीं, आज तेरे पैरों में, आज तूने बार बार मैं ज्यादा काम करती हूँ ना, तो मेरी अम्मी घर में काम करूँ ना, बस कर जा, तूने कभी किया नहीं है ना, तो थक जाएगी। वो जुमले मेरे कानों में ऐसे टकराते ना कि बस कर जा बेटा, सब बस कर बेटा, तुझे एलर्जी है, मट्टी में नहीं जा। तो वो आवाजें मेरे कान में इतनी, मुझे लेकिन हर काम खुद करना पड़ता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ये हर जो है ना खुशकिस्मत है जो अपनी माओ के साथ होते हैं, और जो हर बात हम करते हैं लेकिन वो आगे नहीं जाती, क्योंकि वो माँ का अकाउंट ऐसा सेव हो जाता है, हर बात करेगा। वो मेरा अम्मी इतनी दूर है, लेकिन एक पता
बात करते होगे, कौन सी ऐसा कोई बचपन की बात याद है अम्मी के साथ जो वक्त गुजरा, कोई बात ऐसी? अम्मी के साथ तो मैं काफ़ी अटैच थी अम्मी के साथ। अच्छा। सबसे बड़े ये था, और दूसरा ये कि अम्मी के साथ का बचपन मतलब जाहिर है, एक तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जाहिर है वो तो एक अर्ली एज थी, लेकिन अम्मी ने मुझे हर चीज़ सिखाई। डांटा क्यों? डांट मुझे बड़ी कम पड़ती थी, क्योंकि मैं कोई शरारती ऐसी तो थी नहीं कि अम्मी को कभी तंग किया हो। अम्मी ने हमेशा, हम सीधे साधे बच्चे होते थे, पढ़ाई अपनी तरफ कर रहे होते थे, पढ़ाई में लगे हुए, या अम्मी ने कह दिया कि काम बस ससुराल जाके क्या करोगे ये काम सीखो, ससुराल जाके क्या करोगे ये काम सीखो, ये हमारे लिए एक लफ्ज होता था। फिर हम कहीं चले जाए ना किसी के घर में, तो अम्मी फौरन कहती उठो चलो जाओ तुम लोग भी काम हाथ बढ़ाओ। आजकल तो कोई माएँ मेरे ख्याल से नहीं कहती बच्चियों को, लेकिन ये कि बहरहाल हमारी माँ ने और मेरी नानी ने, हम दोनों बहनों का ऐसा होता था कि बस तुम दोनों जहां भी आए हो काम के लिए उठ जाओ, साथ आपने उठना है। तो ये हमारी माँ की तरबियत थी। माँ ने हमें वो हर काम सिखाया जो हमें तालीम तो दी ही, लेकिन साथ में वो काम भी सिखाया कि जो हमें हर दुनिया में अब काम आता है हमें। मेरी माँ ने स्टिचिंग भी सिखाई मुझे, मेरी माँ ने हर वो काम सिखाया, बोला कि भाई सीखना है। क्योंकि मेरी माँ जो थी ना, वो आज भी वो अमेरिका में रहती हैं, लेकिन उनकी जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि अम्मी का जो वहाँ काम है, अम्मी अपनी कैटरिंग वहाँ करती हैं। कैटरिंग का काम अम्मी का बहुत बहुत चलता है। उनको जरीना आपा के नाम से वहाँ ह्यूस्टन में भी बहुत जानते हैं, एंड फ्लोरिडा में भी। तो अम्मी की सबसे दोस्ती है, यानी जो मेरे अंदर जो इखलाक इस वक्त है ना, वो मेरी नानी और अम्मी दोनों से मिलता जुलता है। और अच्छा, यहाँ मिस कब करती हो? कब ऐसा वक्त आता है यार इस वक्त मेरी एक बार आपके पाँव पे चोट लग गई, याद है? या बिल्कुल, वो आपने यार सभी में आ नहीं सकती, मुझे एक्सीडेंट हो गया, ये सब कुछ बताया था मुझे। कब ऐसा लम्हा आता है यार अभी अम्मी होती ना, कितना अच्छा। बहुत कभी कभी जब एक इंसान लोनली फील करता है ना, कि आज बिल्कुल अकेले हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी दिल करता है कि माँ सामने और गोद में सर रख के बस माँ के लेट जाओ, और फिर वो बस फिर सारी अपनी दास्तानें। वैसे तो खैर जब भी मेरा दिल करता है, अब तो हमारा एक गैजेट आ गया है पास हमारे, तो हम दूरियां इतनी महसूस नहीं होती कि रोज माँ से बात हो जाती है। और जिस दिन नहीं होती तो वो मैं टेंशन में होती हूँ कि आज मैंने अम्मी से बात नहीं की है, आज अम्मी क्या सोच रही होंगी। कि सारी अम्मी की आदत है कि हर बच्चे से अम्मी थोड़ी थोड़ी देर बात करती हैं, कि मेरी बहन भी यहाँ पर एक होती है मुझसे, अगर आप नहीं करते तो अम्मी की कॉल आ जाती है, अम्मी की आ जाती है। कभी ये शिकवा नहीं रहता कि तुमने कॉल नहीं की है, वो यही होता। मैं कहती हूँ अम्मी मैं अगर भूल गई हूँ आप रोज कॉल करें मुझे याद नहीं रहता, तो हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है। अम्मी और बेटी में कोई वो नहीं होता कि पहल कौन करे? बहनों में होता नाराज, क्योंकि ना पहले वो पहल करे, लेकिन माँ कभी भी क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है कि मैं गुस्सा करूँ, नाराज हो, उल्टा अम्मी हाँ बेटा क्या हुआ, सब दरवाजा खोलना, क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रही हो? उल्टा माँ हमें ये सीखा ही नहीं कि हमने जाके वो फिर बाद में जब वो ना गले लगना वो बाद में, लेकिन पहले अम्मी, ये हमारी माँ ने मतलब वो मोहब्बत ऐसी दी है कि वो पहल कौन करे। मतलब वो एक मुझे हैरान क्यों होती थी कि वो हम लोग प्यार है उनका अलग, माँ का प्यार तो हमारे अंदर नहीं आ सकता ना, हम तो बेटी है। तो वो अम्मी ना क्या हुआ बेटा रोटी क्यों नहीं खा रही हो? उल्टा भी फोन पे गैजेट जैसे आऊंगी सामने, क्या हुआ आज सोई नहीं थी? तुम्हारे इतने हल्के क्यों पड़ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई है क्या तुम्हारी? तो मैं कहती हूँ अम्मी हमेशा खुद ही अम्मी डायग्नोस कर लेती हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ ना, बस ये अच्छा जरा मुस्तफा के पास चलते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक की तरफ से। मुस्तफा, अम्मी से जाहिर सी बात है तुम्हारी अटैचमेंट है, बल्कि मैंने आपकी पूरी फैमिली को भी देखा एक अटैचमेंट खास है, और अम्मी की कौन सी बात तुम्हें बहुत टची लगती है कि यार आई एम वेरी लकी के आरानी आपकी मम्मा है? देखिए वैसे तो अम्मा तो हर वक्त जो है ना वो साथ ही होती हैं, तो अम्मी की तो कमी तो कभी मुमकिन नहीं है कभी पूछ सके। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरा जो भतीजा है वो गिर गया। अच्छा। वो गिर गया, अम्मी थी प्रोग्राम में, उसके ऐसे चोट लगी कि यहाँ बिल्कुल उसकी आँख फट गई। अब हमारे तो सबके हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए, हम लेके भागे लगे उसको हॉस्पिटल। अब वहाँ से अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा कि भाई अगर ये हॉस्पिटल गया तो यहाँ पे इसके पूरा कट लग जाएगा और वो लगे टाँके। तो अम्मी ने उस वक्त पता नहीं क्या लगाया उसके कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द स्पॉट एक तो उसका खून रुक गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आँख अब बिल्कुल ही एक हफ्ते में फिट पार्ट हो गई है। तो अम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेहतरीन हमारी पर्सनैलिटी है कि उनकी क्या बात की जाए। अच्छा, और दूसरा अम्मी जो है वो असल में हम बचपन में बड़े थोड़े से नीचे थे। मेरे जो अब्बू हैं वो पाकिस्तान के पहले सीए थे, लेकिन अब्बू की जो शादी हुई पिंडी में तो वो यहाँ कराची में आ गए। कराची में अब्बू के कोई ऐसे ताल्लुकात थे नहीं,
सीए थे, लेकिन उसके बावजूद अब्बू को शौक था बिजनेस का। तो अब्बू हिकमत भी करते थे और बिजनेस भी करते थे। तो अब्बू का काम था ट्यूरिंग का, तो वो पूरी ज़िंदगी जो है वो ट्यूरिंग करते रहे और वहीं पर ही वो कैंप लगाते रहे। तो हमें तो पाला ही। हाय अब वैसे कभी मैं कहूँ कुछ, अभी वैसे हम लोग जा रहे हैं खाने पकाने में, अम्मी ने क्या खुद खाना बनाती हैं, मजे मजे के चटखारेदार खाना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि शायद मेरे मुकाबले का कोई खाना नहीं बना सकता। आप ये फिर आपने मुझे चैलेंज किया, अब आपने निहारी खा के देखो। अच्छा चलो मैंने इंडोर्स कर बड़े अफसोस की बात है, तो हमारे किचन क्या खाली पड़े रहेगा क्या? आप कब पकाएंगे? जरूर। साहिर तो मेरे खाने का साहिर तो दीवाना है यार। एक दिन हम लोग ऐसे ही कुछ पार्टी कर लेते हैं और आप बोलते हैं भाई बनाई, बड़ा मजा आएगा। क्यों नहीं, जरूर। आप खाना बनाएंगी, हम यहाँ पे गाने गाएंगे, एंजॉय करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए नहारी है, पाए हैं और बिरयानी है, ये टाइम टेकिंग है। क्योंकि और यानी हमारा अगर प्रोग्राम 2 घंटे का भी है तो इतनी अच्छी तरह, यानी फिर मैं आधी से ज्यादा चीजें घर से हाफ डन तो करके लाऊं ही लाऊं, ठीक है, तब वो बन सकता है। एक कनी चावल बॉयल तो बता देती हूँ ना, इससे के मसले तो मेरे पास सारे आप पूछे तो सही। नहीं आप ये देखिए, आप मसाला बना के ले दम याद दे देंगे। और यकीन करें कि मुझे ये सिंधी पुलाव, सिंधी बिरयानी नहीं, बिल्कुल मैं तो मुगली पुलाव बनाती हूँ। मुगलाई पुलाव बहुत अपकमिंग मंडे वी आर सेलिब्रेट खाना कैसे बनेगा रानी आपा के साथ। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग अभी जा रहे हैं किचन में, लेते हैं ब्रेक और जबरदस्त शायरी भी यहाँ पर होने वाली है। माँ के लिए बहुत खूबसूरत अशार, और वैसे भी माँ के लिए जितने अल्फाज हैं वो कम है। तो लेट्स सी क्या लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड वी आर सेलिब्रेट गुड मॉर्निंग विद सभी मदर्स डे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सवीज, और ये है सवीज किचन, और आज हम सेलिब्रेट करें मदर्स डे, और मेरे साथ है शेफ साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी मदर्स डे। तुम भी एक मदर हो, तुम्हें भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने साथ, और मेरी प्यारी बहन, क्योंकि इनकी भी मम्मा नहीं है, ऐसा ही है, और जब इन्होंने शादी की वो इनकी सगी खाला थी, और वो भी थोड़े टाइम बाद इनके साथ स्पेंड किया टाइम, और फिर वो, लेकिन उनकी ये बहुत तारीफ करती है अपनी सासू माँ की कि उन्होंने उनको एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, मैट्रिकुलेशन किया था कि इंटर किया था? मैं इंटर के बाद शादी हो गई। देखें यार, ऐसी मदर्स, वो भी इनकी मदर के बाद उन्होंने पढ़ाया, क्या बात, उन्होंने ग्रो अप किया, एक बीज बो गई जिसको लेके मैं अभी तक चल रही हूँ। और जब तक तुम रिस्क में हाथ डाली रखोगी, काम करती रहोगी, उनको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि किसी के रिस्क का सबब बनना ये भी सदका जारी है। उन सब माओं को सलाम, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से। अच्छा जी, आज डिश क्या बन रही है जरा देखिए। आज आपकी फरमाइश पे, भरपूर आपकी फरमाइश पे पंजाबी दही भल्ले। तेरी की खैर हो। अच्छा जी, जो भी हमें लाइव कॉल करेगा, अभी देखते हैं जो मदर्स डे पे कोई भी पंजाबी टप्पा सॉन्ग जो भी डेडिकेट करना चाहे अपनी मम्मा को, शेर शायर जो भी आप कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर पीटी मैं भी एक शेर सुनाऊंगी माँ के लिए। पक्का सुनाए पंजाबी में सुनाओ जी, भी कर दूंगी। आज सुने सुनाए। तेरे बाजो मेरी माए, इस दुनिया दे तिलकन वेड़े, जद भी डिग्या आपे उठया, बिस्मिल्लाह दी आवाज ना आई, ना कीड़ी दा आटा डुलिया। समझ आया? हाय हाय सही बात है, खुद ही गिर के तो जब माँ नहीं होती फिर बस दुनिया खत्म हो जाती है माँ के पास। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हम। दही हमारे पास प्याज, टमाटर, खीरे, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, इसकी 2 स्पेसिफिक चटनियाँ, ये भल्ले या बड़े, ये बेसिकली काफी टाइम टेकिंग होते हैं। जिस तरह से आपा ने अभी कहा कि कुछ चीजें यहाँ पे आके क्विकली नहीं बन सकती, ये टाइम टेकिंग है। इस वजह से इसकी वीडियो भी बना के हम किसी वक्त चैनल पे दे देंगे, आपको चला दीजिएगा। बस ये पहले से हमने इसलिए किया हुआ था कि चटनियाँ, और इसकी चटनियाँ स्पेसिफिक होती है। खुशबू तो जो आ रही है, खुदा की कसम, दिल कर सिर्फ गरम नान हो खा ले, लेकिन दही भल्ले ज्यादा मजे के। ये हमने प्याज, टमाटर, बिस्मिल्लाह, ये जी देखिए सब कुछ, ये खीरे। ओके इनकी एक मैंने लास्ट टाइम भी रमजान में भी आपको दी थी कि इसकी स्मेल इतनी मजे की हो जाती है, और ये इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अच्छा, फिर इसको कुकिंग सारी हाथों का ही काम होता है। ठीक है जी, ठीक है, तभी तो ये देखेंगे, इसको मिक्स किया, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चटनियाँ डालेंगे ताकि जो इसका खास टच है जैसे कहते हैं। ये चटनियाँ जो है, ये धनिया, पुदीना, कश्मीरी मिर्च
और छोटी वाली गोल मिर्च। अच्छा। और जीरा, इसके अंदर साबुत धनिया। और मैं सारी किस तरह रुकी हुई हूँ और मेरे मुंह में पानी और ये आलू बुखारा, इमली, शहद, अच्छा, थोड़ा गुड़, ये इनकी चटनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमने ऐड किया आलू, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड आलू। ये भी एक ये पंजाबी या लाहौरी दही भल्ले, अच्छा, इनकी स्पेशल एक रेसिपी है। और फिर उसके बाद हमने ये तमाम जो भल्ले आ गए, ये टूट जाते हैं, ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये चने की दाल और माश की दाल को ओवरनाइट डिप करके, अच्छा, फिर सुबह में उसको ब्लेंड करके, बेसन के भी कर सकते हैं जिसको पसंद हो। इट डिपेंड्स, बेसन डाल ले या चने की दाल जरा अच्छी सी ब्लेंड की हुई हो, उसमें हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा अदरक डाल के, ठीक है, जीरा डालती हूँ, चुटकी भर अजवाइन, ये सारा कुछ डाल के और ये बन जाते हैं भल्ले। ओके, ये हमने, और चाट का मसाला एंड में। जी बिल्कुल, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ये आलू थोड़ा सा ये भी, ठीक है जी। ये डल गया। दही को हमने थिन किया है, काफी थिन किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ दही है, नमक, दही के अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है थोड़ा सा, यानी कि जो बहुत ज्यादा जितना जी आगे किसी ने मजीद ऐड करना हो तो वो कर सकते जी, चॉइस से कर सकते हैं। थोड़ा मुझे ये बाउल इस तरफ दे देते हैं। That's good। और ये हमने इसके ऊपर ये चाट मसाला भी हमारा स्पेशल है, ये भी मैं स्पेशली खुद बनाती हूँ। इसकी खुशबू आप देखें कितनी मजे की है। ये राज की बातें ना बताती नहीं है। अच्छा, नहीं बाय साइमा, मनुसल्वा बाय साइमा। आप जाएं इनकी फेसबुक पर, यूट्यूब पे, और रेसिपीज, चाट का मसाला, इमली चटनी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये लग गया इमली का तड़का और धनिया पुदीने का छड़का और हरी मिर्चों का मजा। ओ हो, चटपटा दही भल्ले, पंजाबी दही भल्ले। ये रेसिपी आप देख सकते हैं मनुसल्वा पे जाके। ओके, रेडी, क्विकली रेडी भाई, क्विकली। ये हो गया, मैं आपको डिस्प्ले, यस, हम इसको साफ कर लेते हैं। और अब आप हस्बे जायका अगर मजीद आपको ज्यादा जरूरत है तो आप ये जो तीनों चीजें हैं आप यूज कर सकते हैं। क्या बात है हनी। साइमा, क्विकली कर लिया आपने तो यार। जी बिल्कुल, अब आप टेस्ट करें। नहीं, हाँ, हम इसको बाद में करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी आप हमारे साथ ज्वाइन करें, जरा आपसे भी गपशप करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। गुड मॉर्निंग विद सभी, एंड वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ नई प्यारी प्यारी बहनें, माएँ और मेरी ये कहूँगी नए गेस्ट मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं कौन? जी हाँ, यहाँ पर हैं खूबसूरत माँ के लिए शायरी करेंगी। वैसे तो लफ्ज़ों को शायरी में ढालने का फ़न उनको बहुत खूबसूरत आता है। तो यहाँ पर मौजूद हैं किश्वर उरूज। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किए और हम मदर्स डे सेलिब्रेट करें, तो मैं चाहूंगी कुछ खूबसूरत अशार हो जाए माँ के लिए। अच्छा। तो वो सुनेंगे। पहले हम एक और गेस्ट इंट्रोड्यूस करें, फिर हम आपके पास भी आते हैं। ठीक है जी। और हमारे साथ यहाँ पर ब्यूटिशियन, ऑफ कोर्स हर माँ का एक किरदार भी निभा रही है, काम भी करें, डिफरेंट प्रोफेशंस को लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, और माशाल्लाह मदर भी उनके नसीब में एक खूबसूरत अल्लाह ने रुतबा दिया है और अपनी बेटियों को साथ लेके चलिए। बहुत सारे डिज़ास्टर उनके साथ आए हैं, अभी कुछ बीमारी भी उन्होंने बड़ी एक मौत के मुंह से निकल के आई हैं। उनको अपनी ज़्यादा नहीं, अपने बच्चों की ज़्यादा फिक्र उस वक्त लम्हे भी थी। तो यहाँ पर मौजूद है नाजिया फरीद। अस्सलाम वालेकुम। हाय प्रीटी गर्ल, कैसे? ठीक हूँ मैं। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत हमारा हुस्न है उमैरा कि हम लोग हमेशा ना जवान नजर आते हैं, नजर आना लोगों के दिलों पे मूंग दल रहे होते हैं। यानी कि जवान जवान बच्ची हैं कि माशाल्लाह, इनके साथ इनकी बेटी, क्या नाम है गुड़िया? ईमान जो है हमारे साथ इनकी बेटी मौजूद है। तो ये खूबसूरत सदाबहार हीरोइन जो है ना, ये जो है ना बड़ी हसीन, बड़ी प्यारी। थैंक यू सो मच नाजिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। आज हम लोग मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, और आप
मैं चाहूंगी थोड़ा माँ आपकी अम्मी के बारे में थोड़ा बताएं, आज इस मकाम तक नाजिया पहुंची है। बिल्कुल। पहले तो ये कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, जहाँ हैं वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जब तक वो हयात थी मेरे साथ मेरा सपोर्टिव वो ही रही हैं। मुझे जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, आज अगर मैं खड़ी हूँ किसी मकाम पर और मेरे बच्चे इतने बड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो बहुत केयर करती थी, बहुत सारे मामलात को मेरे देख लिया करती थी। जब मैं काम पे जा रही होती थी या जब मैं अपना घर में पार्लर सेटअप किया था, तो ऐसा होता था कि मैं काम में इतनी मसरूफ़ हूँ तो अम्मी खाने की प्लेट लेके खड़ी होती थी, 2 नवाले खा ले, ये खा ले, तो कर लेना, फिर कर लेना, ये खा ले। ये मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरे कितने क्लाइंट्स अब तक याद करते हैं कि आपकी मम्मा कितना ख्याल करती थी ना, जब तक वो हयात थी, कितना आपको सपोर्ट करती थी। तो वो चीज़ें, तो माँ की एक अहमियत को तो फरामोश किया ही नहीं जा सकता। आज वो आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ नहीं है, तो बहुत टाइम फील होता है। जब मैं आज उस वक्त से गुजर रही होती हूँ ना, बहुत दफ़ा फील होता है कि वो साया अब साथ नहीं है। तो वो माँ जैसी हस्ती तो आपको कोई रूप में नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही ऐसे उतनी मोहब्बत करने वाली, उतना ख्याल करने वाली, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का एहसास करने वाली। तो मैं कहती हूँ कि वो माँ का कोई दिन नहीं होता। हर दिन इंसान वो जिनकी हयात है वो भी याद रखते हैं, और जिनकी नहीं है, इस दुनिया से चली गई हैं, वो भी हर लम्हा फील करते हैं, उनको महसूस करते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे फील होता है कि अम्मी आस पास है, अम्मी आस पास है, उनकी दुआएं, और बहुत सारी ऐसी दुआएं वो मुझे, जब मैं उनके लिए केयर करती थी, जब वो बेड पर थी, तो जब मैं उनका ख्याल कर रही होती थी, तो बहुत सारी ऐसी दुआएं जो मैं आज फील करती हूँ कि वाकई वो अल्लाह ने मुझे दे दी वो चीज़ें जो उस वक्त वो मेरे लिए कहा करती थी। दे रहा है सदा आ मेरे पास आ, मेरी माँ प्यारे माँ, क्यों है मुझसे जुदा, क्या हुई मुझसे खता, मेरी माँ प्यारी माँ। अच्छा, मैं ईमान से पूछती हूँ, अम्मी आज अपनी अम्मी को याद कर रही है, यू आर लकी? आई एम वेरी लकी टू हैव हर। मतलब मम्मा ने हमेशा, जैसे अब मम्मा अपने मम्मा का बता रही हैं, मम्मा ने वैसे ही मेरी हर चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ में। लाइक स्टडी हो, कभी मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाऊँ तो मम्मा मुझे कहती है, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेहनत कर रही हो ना, अच्छे आएंगे नंबर। और मतलब हर चीज़ में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। अच्छा, किस चीज में ये ईमान आपको तंग करती है? अच्छा, ये नहीं बताना था। नहीं, खाने पीने में। अच्छा देखो, ये जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि मेरी माँ मेरे लिए चीजें लेके, हाँ, और सेम अब मैं भी वही कोशिश करती हूँ। तो अब याद आता है यार मैं अपनी अम्मी को कितना तंग करती थी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, कि वो उस वक्त इनके साथ भी मुझे वही करना पड़ता है। और आजकल की तमाम माओं की सबसे पहली शिकायत यही है अपने बच्चों के लिए कि वो खाना जो है ना, खाना खाने में तंग करते हैं। तो फिर इनको जब पता, और साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ, बेटा फिर बाद में पता चलेगा। अच्छा, बाद में पता चलेगा जब आपको कोई इस तरह से केयर करने वाला नहीं नजर आएगा ना, फिर आपको एहसास होगा कि इस वक्त जो है ना, वो एक माँ जो कर रही होती है ना, माँ जो सोच के अपनी औलाद के लिए बोल रही होती है, डांट रही होती है, वो एहसास दिला रही होती है कि बेटा देख लो। तो वो चीजें उस वक्त महसूस होती हैं जब आपकी जिंदगी में वो हस्ती नहीं रहती। साइमा अरशद, अम्मी का कुछ लम्हा याद है? कितनी छोटी थी जब अम्मी जुदा हुई? मैं 11 साल की थी जब अम्मी की डेथ हुई है। बहुत छोटी थी, 6th क्लास में आई थी। अम्मी को लिवर सोराइसिस हो गया था, काफ़ी अरसा बीमार रही। तो मैंने अपना बहुत जो अर्ली बचपन था वो भी अम्मी को हॉस्पिटल्स में ही पाया। हॉस्पिटल में अबू गवर्नमेंट ऑफिसर थे, 3-3 महीने के लिए रूम मिल जाता था। तो हॉस्पिटल का रूम ही मैं बच्चों से अक्सर कहती हूँ कि मेरा घर होता था। स्कूल, हॉस्पिटल, घर, ये 3 जगह। तो लेकिन वो सारी चीज़ें जब मैं खुद माँ बनी तो मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों में वो कमियां ना आए जो मैंने खुद बर्दाश्त की, जो मेरी खुद की ज़िंदगी में आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी जी जो मेरी मदर इन लॉ, मेरी खाला थी, उन्होंने मेरी कमियां बहुत पूरी की। और वो भी इतना अरसा साथ तो नहीं रही, लेकिन बहुत बड़ा एक मेरे लिए किरदार थी। क्या बात है, हम आज माँ के लिए कितने अल्फाज कहें वो कम है। हाँ। और हमारे साथ किशोर मौजूद है, हम सुनते हैं माँ के लिए खूबसूरत सा अशार, नज़्म सुनाएं किशोर। सबसे पहले आप सबको माँ का आलमी दिन बहुत मुबारक हो, और जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी माएँ हयात नहीं हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह बुलंद मुकाम अता फरमाए। साबी के नाम एक शेर करूंगी, क्योंकि साबी ने भी थोड़ी देर पहले ये बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, बल्कि हम सब जो कुछ भी हैं अपनी माँ की बदौलत है। हमारी जो तामीरी जो निगहदाश्त है वो हमारी माएँ ने की है।
तो शेर है एक, आपकी नजर करूंगी साबी कि ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, वो माँ की ही दुआओं से मिला है। ये जो कुछ भी मिला है मुझको अब तक, वो माँ की ही दुआओं से मिला है। और एक शेर और नजर करूंगी आप सबकी, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई हूँ। माँ का आलमी दिन है, जाहिर है हमारी माएँ, या हम आज उस स्टेज पर खड़े हैं कि हम भी माँ हैं, तो बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला ने हमें अता किया, हमारे पैरों तले जन्नत रखी, हमारी माओ के पैरों तले जन्नत रखी। हमें इस बात का एहसास अब इसलिए होता है कि हम उस स्टेज पर अब खुद मौजूद हैं। माँ की कमी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई भी नेमल बदल नहीं है। हर रिश्ते मिल जाएंगे, माँ नहीं मिलेगी। एक गजल सुनाना चाहूंगी, एक माँ की तरफ से है। खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती हूँ। खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती हूँ। और मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी, मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना लेती हूँ। मुझको बख्शा है खुदा ने ये हुनर कि मैं भी राह दुनिया से जुदा अपनी बना लेती हूँ। और जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो, बहरे जिद पे तो माँ को अगर जिद आ जाए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, आशियां अपने ही हाथों से जला लेती हूँ। जिद पे आ जाऊं अगर मैं तो बिला खौफ व खतर, आशियां अपने ही हाथों से जला लेती हूँ। और मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से, मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से मैं ये अंदाज जुदा दादे वफा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझ में कुछ ऐसा हुनर है कि जहां वालों से मैं ये अंदाज जुदा दादे वफा लेती हूँ। और शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन शौक से जल जाती हूँ, शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन तेरा एहसान कहाँ बादे सबा लेती हूँ। शौक से जल जाती हूँ मैं राह सफर में, लेकिन तेरा एहसान कहाँ बादे सबा लेती हूँ। और भूल कर उनके तगाफुल को मैं किश्वर दिल से, भूल कर उनके तगाफुल को मैं किश्वर दिल से, जख्म सीने पे नए रोज सजा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूल कर उनके तगाफुल को मैं किश्वर दिल से, जख्म सीने पे नए रोज सजा लेती हूँ। खुद भी हंस हंस के जमाने को हंसा लेती हूँ, दिल के जख्मों को इसी तौर छुपा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक अफसाना बिल्कुल लास्ट में पढ़ूंगी, था तो बड़ा लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं एक एक कलाम सोच रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, इस कलाम को अपने ब्रेक के बाद सुनाना है, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं आने, यानी कि छोटी सी ब्रेक को मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ख़वातीन की ज़िंदगी में आते हैं, और मैं बात करूंगी एक पाकिस्तान में एक ऐसी लेडी हैं, मैं उन पे बड़ा फ़ख्र करती हूँ। शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे मुल्क की। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में बच्चे हों, बड़े हों, छोटी बच्चियाँ हों, सब के लिए शेल्टर होम प्रोवाइड करती हैं।
और वो पाकिस्तान का एक शेल्टर है सबके लिए, आलिया सारिम बर्नी ट्रस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मदर डे, क्योंकि सब बच्चे आपको मदर डे कह रही थी, तो मैं भी मदर डे बिल्कुल कहिए। ये एक सोच है ना, ये तो एक जज्बा है, इसका उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने शेल्टर में 6-7 साल की बच्ची को अपने दूसरे बहन भाइयों की मां बनते देखा है, तो ये एक फीलिंग है। और इंसान तो क्या, ये तो हैवानात में भी नजर आती है। ममता एक जज्बा है जो अल्लाह ताला की देन है। मैं कहती हूँ अगर एक कोई बहुत खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने औरत को दी है तो यही एक चीज है कि उसके अंदर ममता है, जो उसका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। बाज लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं देख रही हूँ कि अब डिफरेंट जो हमारे सोशल मीडिया है उसमें मुकाबला किया जाता है माँ का बाप से या और मुख्तलिफ दीगर हवालों से। मेरा मानना यह है कर नहीं पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप कर नहीं पाएंगे। जब रब ताला ने 9 महीने इजाफी रिश्ता बनाया है औलाद का माँ से, तो वो तो कोई और ले ही नहीं सकता। बाप की शफकत की जगह कोई ले नहीं सकता। बाप की कमाई पे औलाद पले, वो बात कहीं और बन नहीं सकती। ठीक इसी तरह माँ की ममता किसी और के पास जा नहीं सकती। तो जो है ना 9 महीने वाला जो इजाफी हमें एडिशनल पीरियड दिया अल्लाह ने, तो इतना मजबूत कर दिया। वो एक एक दर्द जो हमने पैदाइश में उठाया या पैदाइश से पहले हमने करवट में उठाया, हमने सिर्फ अपनी रूह नहीं दी औलाद को, हम अपना जिस्म भी कुर्बान करते हैं जब औलाद पैदा करते हैं। जिस्म को कुर्बान करना, कहते हैं कि औरत को सबसे ज्यादा प्यार अपने हुस्न और अपने खदोखाल से होता है। वो कौन सी हस्ती है जो अपने खदोखाल को खत्म करके, अपनी खूबसूरती को खत्म करके किस पर कुर्बान करती है? अपनी औलाद पर कुर्बान करती है। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुशी खुशी कुर्बान करती है, बार बार कुर्बान करती है। कोई 4 दफा करती है, कोई 6 दफा करती है, लेकिन कुर्बान करती है। यहां तक कि उसका वजूद जाहिरी तौर पर खत्म हो जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर वो इतनी मजबूत हो जाती है कि पूरी दुनिया में माँ जिंदा हो या चली जाए, उसकी रूह अपनी औलाद अपने घर में घूमती ही रहती है। तो कोई माँ के लिए मुकाबले की फिजा पैदा ना करे। माँ को माँ ही रहने दो, क्योंकि उसने पूरे माशरे के बोझ को, जिम्मेदारी को बखुशी उठाया हुआ है। उठाने दीजिए उसको अल्लाह ने पैदा ही इसी काम के लिए किया है। फख्र है हमारा कि हम माँ हैं, फख्र है हमारा कि हमने कुर्बानी दी, फख्र है हमारा हमने अपने वजूद को मिट्टी में मिलाया, लेकिन फख्र है हमारा हमने दुनिया को अच्छे इंसान दिए। हाय हाय, क्या बात है। अच्छा, कोई नहीं पहुंच नहीं सकता। अच्छा आलिया बाजी, आपके पास बहुत सारे ऐसे वाकयात आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब सक्सेसफुल स्टोरी की बात करें, और माशाल्लाह इन्होंने मकाम अपनी माँ की दुआओं से ही हासिल किया है, और ये सब प्राउड महसूस करें। आपके साथ बहुत सारे लोग, ऐसी खवातीन आती होंगी, कभी कभी ऐसा उनके बच्चे खुद छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल होता है। और आपसे बात हो रही थी, और मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, बुजुर्ग माँ बाप से और खास तौर पे माँ से ये कहलवाना कि बेटे ने छोड़ा है, वो नहीं कह के देती। मेरे हाथ में छोड़ कर जाते हैं, मुझे सारी स्टोरी पता होती है, मुझे जुल्म पता होते हैं, लेकिन जहां अच्छा अकेले में रोती हैं, सीने पे सर रख रख के रोती हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर रोती हैं, वो उनको ना मिलने आते हैं ना लेके जाते हैं। लेकिन अगर कह दो कि अम्मा इस दुख को 4 लोगों के सामने कह देंगी, कैसी बात करती हो आलिया, मैं अपने बच्चे को बुरा नहीं कहूंगी, मेरा बच्चा बुरा नहीं था, हद खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक माँ से ये कहलवाना बहुत मुश्किल है। मैंने तभी तो कहा कि माँ का मुकाबला कोई ना करे। वो मर कर भी नहीं बताती, औलाद मार दे तो मर कर भी नहीं बताती कि मारने वाली मेरी औलाद थी। और फिर वही आपसे एक बात करूं, अब अगर वो मेरे पास मौजूद हैं तो उनको बोलने में क्या कबात है। उन्हें पता है कि वो औलाद नहीं लेकर जाएगी, उन्हें पता है कि वो मिलने नहीं आएगी, लेकिन इस मोहब्बत का क्या करें। कहते हैं ना, वो जहां से खुराक मिलती है औलाद को, जो अव्वल नाल कहलाई जाती है, कहते हैं वो हमेशा के लिए गुंधी रहती है औलाद और माँ के बीच में, कि अगर औलाद तकलीफ में है तो माँ को पता चल जाएगा। तो वो माँ कहती है मैं बेशक शर्मिंदा हो गई, वो लफ्ज ही नहीं मैं इस्तेमाल करूंगी जो माँ अपने लिए करती है, लेकिन औलाद के लिए इतनी सी मुश्किल पैदा नहीं करूंगी। आज मैं बैठकर बोल दूंगी तो सब मेरी औलाद पर थू थू करेंगे, ये काम मैं नहीं कर सकती। और औलादों का मैं यहां तक बताऊं कि ऐसी भी हैं जिन्होंने हमारे पास छोड़ा और उसके बाद लेकर नहीं गए। बहुत कहने पर जब मिलने आए तो जाहिर है हमें पता होता है कि इनके स्टेटस अच्छा है, अगर गाड़ी है, बाल बहुत अच्छे से हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे हाल में ना माँ के लिए लिबास नहीं आया,
और जब माँ का इंतकाल होता है तो कहते हैं कफन दफन कब्र सब आप करें इदारे के तौर पर। मैं कहती हूँ दफनाने दो, बस बाजी आखिरी जुमला ये है कि दफनाने दो, कहते हैं इसलिए वापस ले आओ ताकि दुनिया वालों को पता चले कि माँ को हमने खुद दफनाया। ओ हो हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे आलिया बाजी के साथ, और एक लेडी भी हमारे साथ मौजूद है, इनके शेल्टर में थी, तो उनसे भी बात करेंगे। यहाँ छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड स्पेशल मदर्स डे सेलिब्रेशन। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। बड़ा दुख और यानी कि दिल मेरा दुखी हो रहा था जब मैं कह रही थी कि जब मैंने ब्रेक ली तो मैंने कहा वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे सेलिब्रेशन, और आलिया बाजी की बात उसमें जो जुड़ रही थी वो कहीं मुझे सूट नहीं कर रही थी। वो ये कि वो बच्चे जब माँ फौत हो जाती है तो हम ही से सब कफन दफन हर चीज़ करने के बाद सिर्फ दिखावे के लिए घर लेकर आते हैं, और फिर मैं ये कह रही हूँ वी आर सेलिब्रेट मदर्स डे। इसको थोड़ा सा अगर आगे कर दूं लोगों को बताने के लिए कि माँ बद्दुआ नहीं देती, लेकिन बगैर बद्दुआ दिए उसके दिल की हाय लग जाती है, वो अल्लाह तक पहुंच जाती है। जब अल्लाह ये कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो जब उस माँ को दुख पहुंचाओगे तो फिर अल्लाह 70 लोगों से ज्यादा बदला भी एक साथ ले लेगा। तो इस चीज को समझे। जिस खास हम केस की बात कर रहे हैं, वो खातून, वो बच्ची, वो लड़की छोटी नहीं थी, अच्छी एज की थी। जब वो माँ से मिलने आई, बड़े कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पे, तो मैंने कहा कि माँ को कोई मोहब्बत देने आई होगी। वो तब भी माँ से कुछ मांगने आई थी, वो माँ को बताने आई थी कि मेरी शादी को कई बरस गुजर गए माँ, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, तो तुम मुझे माफ कर दो माँ ताकि अल्लाह मुझे औलाद दे। माँ ने ना माफ किया, ना हाँ किया, ना किया, बस चुप करके बैठी रही। सालों बाद भी अल्लाह ने उसको औलाद नहीं दी। जिसने माँ को कब्र नहीं दी, कफन नहीं दी, जिंदगी में ईद बकरीद का जोड़ा नहीं दिया, फिर रब ने भी उस औरत को औलाद नहीं दी। तो अल्लाह के इस जो एक इंसाफ है ना, अल्लाह के इंसाफ तो मांगना ही नहीं चाहिए, रहम मांगना चाहिए। लेकिन जब कोई अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता है तो समझ लीजिए वो अल्लाह ताला के कहर का बराह रास्त वो कहता है कि मुझ पर कहर नाजिल हो, और नाजिल होता है। मैं बार बार माँ का तस्करा इसलिए कह रही हूं कि माँ का रुतबा रब ने खुद 3 दफा इजाफी दिया। रब ताला कहता है ना, खिदमत करो माँ की, माँ की, माँ की, और फिर उसके बाद 3 दफा के बाद और रिश्ते अल्लाह ताला लेकर आया। जब खुलकर अल्लाह ने बता दिया कि माँ का रुतबा ये है, तो फिर उसमें हम कोई हील हुज्जत करने वाले कौन है? और जब हम करेंगे तो फिर उसका खमियाजा। और हम जन्नत ढूंढ रहे हो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरी प्यारी बहन बराबर में तशरीफ रखती है, जरा आलिया बाजी आपके साथ आएंगे, जरा बताइएगा इनके बारे में। भाई ये हिना है। अच्छा। ये खुद भी माँ है 5 बच्चों की, इनकी अपनी भी माँ थी, और ये बताएंगी कि इनकी माँ दुनिया में नहीं थी तो फिर रिश्तों ने किस तरह से इनको बेचा, किसके एवज ये इनका निकाह हुआ। हिना अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी बहन, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ मेरी बहन? जी बस जब तक अम्मी थी, माँ थी मेरी, तब तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरह ही पली। माँ के जाने के बाद 12 साल की थी, मुझे बेच दिया गया, भैंस के एवज भेजा गया था। उसके बाद मैं यही सोचती हूँ आज तक कि अगर मेरी माँ होती तो मेरे साथ में ये जुल्म ना होता। भैंस के एवज तो मैं पैसे अदा नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर अल्लाह। नहीं, जिन इलाकों में सिलसिला चलता है ना, हमारे मुल्क में आज भी औरत का रिश्ता होता है जानवरों के एवज। हमारे यहाँ जो कहावतें, जो बातें हैं, मैं कहती हूँ उनको दोहराएं भी नहीं। ये कहना कि पैर की जूती है, या और जो इस तरह के जुमले बोले जाते हैं जो मैं नहीं दोहराती, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब आप जानवर के एवज बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप मुआवजा किसका कर रहे हैं? इंसान का जानवर से। तो वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आयात है तो इसने अच्छा काम ये किया कि अपनी, इसकी बेटी के साथ भी यही होने वाला था, तो ये अपनी बेटी को लेकर, बेटियों को लेकर शेल्टर होम आई। इसने नहीं बेचने दिया। यानी अगर इसकी माँ जिंदा नहीं थी तो इसके साथ वो जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह इसको जिंदगी सेहत दे और इदारे की सपोर्ट इसके साथ रहे तो इसकी बेटियों के साथ वो काम नहीं हो सका। तो माँ इतनी कीमती। कोई मुझसे कहता है ना माँ क्या है, मैंने कहा आइए एक अपॉइंटमेंट ले मुझसे, शेल्टर होम आइए, आइए देखिए कि जिनके साथ माएँ नहीं होती, बाकी सारे रिश्ते मौजूद होते हैं, लेकिन उन सारे रिश्तों के बावजूद आकर आप देखिए कि वो बच्चे कहाँ होते हैं। लेकिन मैं कहूंगी अल्लाह पाक, मेरी दिल अब बर्दाश्त नहीं कि मैं आपकी दास्तान सुनूं, और मैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं इस बहन को दुखी नहीं करना चाहती। और मेरी प्यारी बहन, ये आपके लिए फूल, क्योंकि हम लोग वी आर सेलिब्रेट मदर। ये ताकत है, ये दुखी नहीं है, ये ताकत है कि अपना जो दुख उठाया आप
हाँ बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चों को आलिया बाजी मिल गई ना इनको। अल्लाह ने कहते एक रिश्ता, अल्लाह की मसलियत है, कोई एक रास्ता बंद करता है सो करता है। बाजी जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज करें, मैं जब तक फूल सबको देती हूँ, 12 बजने वाले में टाइम होते। बात इतनी सी है कि हमें समझ में नहीं आता कि जिंदगी को हम कैसे आगे लेकर चलें। ये एक इंतहाई आसान काम है। जिस तराजू में हम रिश्तों को रख लेते हैं, लोगों को रख लेते हैं, उसी तराजू में हम खुद बैठकर अपने आप को अगर तोल लें, उनके दिए हुए दुख, उनकी दी हुई तकलीफें हमें बहुत समझ में आती हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपने आप को देखें। सास बहू के झगड़ों की बातें हम बहुत सुनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों से कि आइए मिलकर मोहब्बत की बातें करते हैं। इस माशरे में बहुत सी सासें ऐसी हैं जो अपनी बहुओं के साथ अच्छा सलूक करती हैं, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको फैलाइए ताकि ये रिश्ता मजबूत हो जाए। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सासों की आखिरत में, आखिरी वक्त में खिदमत बहुत अच्छी करती है और आखिरत संवारती है अपनी। वो बहुएं हैं जो कहती हैं कि माँ के घर मैंने कम वक्त गुजारा था, शायद 15 साल, 18 साल, 20 साल, लेकिन मैंने अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है। तो इस रिश्ते को वाकई हम अपने मैके में कम वक्त गुजारते हैं, इन रिश्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। खूबसूरत बनाएं, और जब हम माँ हैं तो अपनी ममता को किसी रिश्ते में खत्म ना होने दें। सही, ममता हमारी ताकत है। आइए इस ताकत को सबसे आगे रखते हैं। ये मेरी प्यारी बहन के लिए है ना, आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू। और नाज़ी ये आपके लिए, और नाज़ी की बेटी कुछ फूल लेके बैठी हुई है, तो ये दे नाज़िया। और ये आ जाओ ऐमन, आ जाओ, आ जाओ ईमान, ईमान फूलों के साथ। हाँ, थैंक यू। आप यहाँ पर आओ नाज़ी के, इधर बैठो हुमैरा नाज के साथ। फूलों के साथ कांटे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें संभाल कर पकड़ लेते हैं तो हम तक सिर्फ फूल ही पहुंचते हैं। और इसकी सबका आने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। इसकी एक मैं ये बताऊंगी, ये बिल्कुल माँ की तरह है। और ये फूल वो है जो हमारी माँ है, और जब ये कांटा चुभता है तो ये वो डांट है जो हमें मना करता है कि इसको टच ना करें। यानी कि समझ लो आप बच्चे हो, फूल हो, माँ हो, जो भी समझो, लेकिन इसके साथ कांटे बिल्कुल माँ की तरह ही हैं। समझने की बात है। तो मैं कहूँगी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपने इतना प्यारा मोटिवेशनल मैसेज दिया, और हमारे साथ बहुत सीनियर है। मैं चाहूँगी कुछ थोड़े सेकंड में आप भी, मैं कहूँगी आप एक मैसेज दे। बस माँ की कदर कीजिए, माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं, दुनिया की कोई ताकत माँ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ है तो औलाद स्ट्रॉन्ग है, एक फैमिली स्ट्रॉन्ग है, और जिस घर की माँ चली जाती है, यकीन करें कि वो फैमिली ऐसे सूखे पत्तों की तरह बिखर जाती है। अपनी माँ को समेट कर रखें कि माँ से बड़ी कोई बुनियाद नहीं। और ये माँ एक ऐसी यहाँ पे चौकीदार है ना, ये कांटे माँ के लिए सदका जारिया भी बने, चौकीदारी हो रही है, और माँ के लिए सदका जारिया बने। ये उनके लिए कह रही हूँ जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, और वो इतनी नेक औलादे थी, क्योंकि दुनिया में नेक औलादे भी बहुत हैं। वो अपनी माँ को ये कर सकते हैं कि सदका जारिया बने, नेक अमल करते रहे। माँ अल्लाह के यहाँ भी सर फख्र से बुलंद करेगी जब फरिश्ते आकर बताएंगे कि दुनिया से तेरी औलाद ने ये नेकी की और इसका अजर तुझ तक पहुंच रहा है। तो दुनिया में और माँ से अगर मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं तो एक बात और, फिर फरमाबरदारी भी कीजिए। सिर्फ माँ से मोहब्बत का इजहार करके अगर हम उसकी बात नहीं मान रहे तो मोहब्बत खोखली हो जाएगी। मोहब्बत कीजिए, उसकी बात मानिए, फिर देखिए कि आप दुनिया में कहाँ कहाँ तरक्की करके किस मकाम पे। बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, नाजिया, किश्वर एंड उमैरा नाज, और आपका किश्वर, आपका एंड नाजिया, आपका बहुत शुक्रिया हिना, और आलिया बाजी, नूरानी आपा बहुत शुक्रिया। अगर कुछ 1 मिनट है तो मैं किश्वर की आखिरी शेर सुन लूं? हाँ सुन सकते किश्वर, हाँ सुनाए जी। ये अफसाना है उस माँ के लिए जिसके बच्चे बीमार हैं या किसी मर्ज में मुब्तला है, उसके लिए मैंने अफसाना शॉर्ट कर दिया है आप लोगों की वजह से। तवज्जो चाहूंगी आप सबकी कि तुम नहीं समझ सकते कि एक ऐसी माँ की कैफियत जिसका बच्चा किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो, कि वो किस दराहे से गुजरती है। ऐसा लगता है कि एक आग का दरिया है, एक आग का दायरा बना हुआ है और वो उसमें बैठी है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। उसकी तपिश से वो पल पल मर रही है, वो रोज जीती है, वो रोज मरती है। न जाने कौन कौन से दराहे से उसे गुजरना पड़ता है। वो हर बात को बहुत हसास अंदाज से देखती है। जब वो अपने पड़ोसी के बच्चे को देखती है जो गलियों और या किसी मोहल्ले में खेलते, तो सोचती कि मेरा बच्चा भी ऐसे खेलता हो, खेलना चाहता है। जब स्कूल जाती है तो वहाँ यूनिफॉर्म से सजे सवरे बच्चों को देख के किस दर्द से गुजरती है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही नजर आता। वो इस अजियत से भी गुजरती है जब उसके बच्चे को नजरअंदाज करती है।
क्या गुजरती होगी ऐसी माँ पे। वो माँ खाली हाथों को अपने खाली हाथों को देखती होगी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो माँ अपने बच्चे के चेहरे को देख के अंदर ही अंदर कितना सिसकती होगी, कितना जब्त करती होगी। वो अपने ही गम को अपने घर में छुपाती होगी। वो माँ कैसी होगी, वो माँ कैसी होगी माँ। और ये मेरी प्यारी बहन हमारी शेफ जो चली गई थी साइमा अरशद, ये आपके लिए और आपके, क्योंकि ये इसलिए चली गई थी, उनका बच्चे की 12 बजे छुट्टी होने वाली है। ये है, हाँ ये हमारी है माँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और उन सब माँओं को मैं सलाम पेश करती हूँ। और ये फूड उन सब माँओं के लिए जो इस वक्त अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, और उन माँओं की बहुत सारी दुआएं उन माँओं के लिए जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।